हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फंडा। आज हम 10th क्लास के इंग्लिश बुक, रिसॉल्यूशन बुक, सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट लेसन द थीप्स स्टोरी रीड करेंगे। द थीप्स स्टोरी यानी चोर की कहानी। थीप यानी क्या होता है? चोर। स्टोरी यानी क्या होता है? कहानी। एक चोर की कहानी। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स रीड। आई वाज स्टिल ए थीप व्हेन आई वाज मेट अनिल, दो आई वाज ओनली 15। मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, हालांकि मैं उस समय लगभग 15 साल का था। यानी आई वाज स्टिल ए थीप, मैं अब भी एक चोर था। वैन यानी जब, आई मेट अनिल, मेट यानी मिला, जब मैं अनिल से मिला, एंड दो यद्यपि आई वाज ओनली 15 यानी मैं केवल 15 साल का था। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं अनुभवी और एक सफल चोर था। यानी ये कह रहा है कि मैं लगभग 15 साल का था और अनिल से मिला उस समय, तब मैं एक अनुभवी और एक सफल चोर था। एक्सपीरियंस यानी अनुभवी, फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी एक सफल चोर, फेयरली सक्सेसफुल हैंड हाथ साफ करने में माहिर, तो एक सफल चोर था। नेक्स्ट, अनिल वाज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। वॉचिंग यानी देख रहा, रेसलिंग यानी पहलवानी, कुश्ती का मैच, व्हेन यानी जब, आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच यानी मिला, जब मैं उससे मिला उस समय अनिल है जो रेसलिंग का एक मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड easy going, kind and simple enough for my purpose। यानी ये कह रहा है कि वह लगभग 25 साल का, लंबा, पतला और बहुत ही आसान और साधारण और दयालु व्यक्ति था। यानी कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये एक आसान वे था, आसान व्यक्ति था जिसे मैं आसानी से वहाँ पर चोरी कर सकता था। ये कौन कह रहा है? ये हरि सिंह कह रहा है। इस स्टोरी में थीप कौन है? हरि सिंह। और वो किससे मिलता है? अनिल से मिलता है। नेक्स्ट, आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और ये कह रहा है कि मैं आश्वस्त था इस बात को लेकर कि मैं इस युवा व्यक्ति का आसानी से विश्वास जीत लूँगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात हरि सिंह कह रहा है। हु वाज हरि सिंह? हरि सिंह कौन था? हरि सिंह वाज ए थीप। हरि सिंह एक चोर था। किससे मिला? अनिल से मिला। और अनिल के बारे में वो क्या कह रहा है कि मैं उसका विश्वास आसानी से जीत सकता था, क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था, और जो कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही आसान काम था। नेक्स्ट, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, जैसा कि मित्रता बनाने के लिए, फ्रेंडशिप बनाने के लिए थोड़ी बहुत चाटुकारिता मदद करती है। फ्लैटरी यानी चाटुकारिता, हेल्प यानी मदद करना, सहायता करना,
चाटुकारिता सहायता करती है मेकिंग फ्रेंड्स यानी मित्र बनाने के लिए। सो डू यू, ही रिप्लाइड, आप भी लगते हो, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, लेकिन उस समय, उस क्षण, क्योंकि मैं उससे काफी पतला था। वेल, आई शेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर ए बिट, ठीक है, मैंने भी थोड़ा बहुत उसी अंदाज में कहा, हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। नेक्स्ट, फिर हमारी बातचीत का सिलसिला इस तरह शुरू होता है और फिर मैं उससे पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम। अनिल ने पूछा हरि सिंह से कि आपका नाम क्या है, तो जवाब आया आई हरि सिंह। आई लाइड, मैं झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, अब क्योंकि मैंने नाम हरि सिंह बताया, मैं झूठ बोला। एक्चुअली मैं हर महीने अपना नाम नया रख लेता था। दैट kept me ahead of the police and my former employers, क्योंकि ये मुझे पुलिस और मेरे जो पूर्व के एम्प्लॉयर्स थे उनसे मुझे बचाता था। क्यों? अब हरि सिंह न्यू नेम क्यों रख लेता था? बिकॉज दैट ही वाज ए थीप, क्योंकि वह एक चोर था, और चोर था तो उसे पुलिस से भी बचना होता था, पुराने एम्प्लॉयर से भी बचना होता था, तो वह हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो पर्सन है यहाँ पर, वन पर्सन अनिल एंड सेकेंड पर्सन हरि सिंह, और इन दोनों पर्सन में हु वाज थीप, तो हरि सिंह वाज ए थीप, हरि सिंह चोर था, जबकि अनिल से अभी बात कर रहा है। एट दिस टाइम ही वॉज टॉकिंग अनिल, अनिल से वो बात कर रहा है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रांटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, यानी अनिल ने उसके बारे में बातचीत शुरू की कि किस तरह रेसलर होते हैं, वो है जो अपने शरीर पर अच्छी तरीके से तेल की मालिश करते हैं, फिर वो बड़बड़ाते हैं और उठाते हैं अपने आप को एक दूसरे, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और किस तरीके से वो रेसलिंग के मैदान में अपने आप को एक दूसरे ऊपर उठकर किस तरीके से वो रेसलिंग करते हैं, इसके बारे में बातचीत शुरू हुई। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास तो कुछ कहने के लिए था नहीं इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल चलता बना। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका पीछा किया। अनिल चले, जैसे ही चला जाने लगा तो मैं उसके पीछे पीछे चलना लगा। ये कौन कह रहा है? हरि सिंह कह रहा है। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे शानदार मुस्कुराहट देते हुए कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। हरि सिंह ने कहा अनिल से कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने क्या जवाब दिया? बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, यानी पेमेंट नहीं दे सकता। नेक्स्ट, तो इस तरीके से यहाँ तक बातचीत होती है। फिर नेक्स्ट है जो उसने कहा आई थॉट
दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने सोचा एक मिनट के लिए, परहैप्स आई हैड मिस जजेस माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो एक मिनट के लिए मैंने सोचा शायद मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ गलती कर पाया गया हूँगा, सही तरीके से जज नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पूछा, आई आस्क्ड यानी मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल ने क्या कहा, कैन यू कुक, क्या आप खाना पका सकते हो। आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने कहा मैं खाना पका सकता हूँ, मैं फिर झूठ बोला। एक्चुअली मुझे खाना पकाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कहा आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैं फिर झूठ बोला। झूठ नंबर फर्स्ट, नेम चेंज बताया हरि सिंह, एक्चुअली हरि सिंह नेम नहीं था। सेकेंड झूठ, खाना पकाना आता नहीं, लेकिन फिर भी क्या बोला, आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। नेक्स्ट, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने कहा यदि आप खाना पका सकते हैं तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने रूम पर लेकर गया जो कि मिठाई की दुकान के ऊपर था। स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान। टोल्ड यानी बताया मुझे कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be up. लेकिन मैंने खाना पकाया उस रात को तो ये खाना बहुत भयानक बना क्योंकि अनिल ने इसे स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्तों को फेंक दिया और मुझे कहा चले जाने के लिए कि यहाँ से चले जाओ, गेट अप। यानी खाना मैं ढंग से नहीं बना पाया। तो सही है, जब आपको खाना पकाना आता ही नहीं है फिर भी आपने बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ और फिर वो खाना अच्छा नहीं बना, तो अनिल ने क्या किया, उस खाने को है जो कुत्तों के लिए फेंक दिया और उसे कहा चले जाने के लिए। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैंने एक बार फिर अपने चारों तरफ देखा और मुस्कुराहट देते हुए, अच्छी मुस्कुराहट दिखाते हुए कि फिर भी वह मेरी मदद करने के लिए या वह हंसा नहीं था मेरे ऊपर। नेक्स्ट, तो इस तरीके से खाना भी ढंग से बनता नहीं है। वो वहाँ पर काम कर रहा है, किसके, अनिल के वहाँ पर, और कौन कर रहा है, हरीश सिंह। तो नेक्स्ट, लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। यानी उसके बाद, इस घटना के बाद उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा नेवर माइंड यानी चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, यहाँ तक कि वो मुझे खाना पकाना भी सिखाएगा। ही आल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. साथ ही उसने और क्या कहा, खाना पकाना भी सिखाएगा। taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. यानी उसने कहा कि मैं नाम लिखना सिखाऊंगा और बहुत जल्दी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और पूरे सेंटेंस यानी पूरे वाक्य लिखना और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाऊंगा। नंबर्स यानी संख्या, ऐड यानी जोड़ना, होल सेंटेंस यानी पूरे वाक्य, पूरा वाक्य बनाना सिखाऊंगा, संख्याओं को जोड़ना सिखाऊंगा,
नाम लिखना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर काम कितने हो गए? खाना पकाना भी वो सिखाएगा कौन? अनिल। और साथ में पढ़ना लिखना भी सिखाएगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं आभारी था, मैं जानता था कि एक बार अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं बहुत कुछ अचीव कर लूंगा, कोई लिमिट ही नहीं होगी मेरे सीखने की। नेक्स्ट, it was quite pleasant working for अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था और सुबह मैंने चाय बनाई उसके लिए, और फिर मेरा दिन है जो दिन भर इधर उधर खरीदने में सप्लाई में चला जाता। सामान्यतः लाभ हो जाता मेरे को दिन में लगभग ₹1 का। और मैं सोचता, वह अच्छी तरह जानता कि मैं ₹1 है जो कमा लेता, लेकिन वो इसे दिमाग में नहीं लेता है। नेक्स्ट, अनिल made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next week. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Anil made money by fits and starts, यानी अनिल भी पैसा है जो दांव पेच से कमाता था। ही वुड बोरो यानी उधार लेना, वो एक सप्ताह के लिए उधार लेता और नेक्स्ट वीक उधार चुकाता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, यानी उसको अगले चेक के इंतजार के लिए मैं कई बार चिंतित होते हुए देखता, लेकिन जल्दी ही चेक आ जाता और वो खुशी खुशी इस काम को करता जाता। तो ये प्रतीत होता कि वह है जो मैगजीन्स भी लिखा करता था, और इस प्रकार है जो उसको आजीविका अपनी चलाता था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम को वह घर आता है, एक छोटा बंडल है नोटों का उसके पास, और वह कहता है कि उसने अभी एक बुक है जो एक पब्लिशर यानी प्रकाशक को बेची है, जिससे उसे ये पैसा मिला है। एट नाइट, उस रात, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात मैंने देखा कि वो पैसा है जो एक पलंग की जो दराज है उसके अंदर वो छिपाता है उस पैसे को। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चैटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं अनिल के यहाँ पर काम करते हुए लगभग महीना हो गया था। दुकान पर मैं चैटिंग करता, लेकिन वो मेरे लाइन से हटके मैंने कभी अभी तक कुछ नहीं किया था। I had every opportunity for doing so. I had every opportunity for doing so, यानी मेरे पास अवसर था बहुत कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा करने के लिए। अनिल had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मेरे पास अपॉर्चुनिटी यानी अवसर था कि मैं, अनिल ने है जो मुझे चाबी दे रखी थी दरवाजे की,
मैं जब चाहे आ सकता था, अंदर जब चाहे बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, यानी वह सबसे विश्वासी व्यक्ति था जिससे मैं मिला आज तक। पहली बार कोई व्यक्ति मिला जिस पर विश्वास किया जा सके। मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रस्टिंग पर्सन था अनिल। नेक्स्ट, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और मेरे लिए उसको लूटना भी इतना ही कठिन था। इट्स easy to rob a greedy man because he man can afford to be robbed, but it's difficult to rob careless man something he does not even notice being robbed, and that takes all the pleasure out of the work. मेरे लिए अनिल को लूटना बहुत कठिन काम था, क्योंकि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है। वो लूटा हुआ महसूस भी कर सकता है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन काम था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ द वर्क। कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं उसको देखकर कि वह लूटा जा चुका है, यानी वो इस बार खुशी खुशी अपना काम में मशगूल रहता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेसन के अगला पार्ट रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।